अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का मौजू है किस्सा हातिम ताई का। तो हातिम ताई का वाक़या शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हातिम ताई कौन था? ये इस कदर मशहूर व मारूफ क्यों शख्स बना? आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें ताकि आपको हातिम ताई के बारे में कुछ मालूमात हो सके। अगर अरब में बेशुमार बुराइयां थी मगर बुराइयों के साथ उनमें कुछ अच्छाइयां भी थी, जिनमें बहादुरी, इसी तरह हाफजा उनका, इसी तरह उनकी सखावत, ये बड़ी ही मशहूर थी। और खूबियों में सबसे बड़ी जो खूबी थी उनकी वो सखावत थी, और सखावत के लिहाज से आज भी अरब जो है मशहूर व मारूफ हैं। हातिम ताई जो है कबीला तय से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था। इसका असल नाम जो था हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद था। कबीला तय का सरदार था, इसलिए इसको हातिम ताई बोला जाता है, क्योंकि कबीला बनु तय से ताल्लुक़ रखने वाला बादशाह, सुल्तान, अमीर, इसकी सखावत क्यों इस कदर मशहूर मारूफ हुई? एक बेशुमार वाक़ियात इसके सखावत में किताबों में लिखे हुए हैं। इसी तरह इसका जो वाक़या लिखा हुआ है किताबों में, एक वाक़या तो ये लिखा हुआ है कि एक मर्तबा एक शख्स, गरीब शख्स का बच्चा जो है यतीम इसके पास आया है। तो इसने कहा कि मैं यतीम हूँ, इस बच्चे ने, कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? तो सखी था और इसके दर से कोई खाली जाता भी नहीं था। तो इसने उस वक्त इसके पास 100 बकरियों का एक रेवड़ था, वो 100 की 100 बकरियां इसको दे दी, इस बच्चे को, कहा कि तू ले जा। इसी तरह एक सफर के दौरान ये जा रहा था, तो रास्ते में भूख, जो काफिला था उनको भूख ने सताया, तो इसके पास सवारी के लिए सिर्फ एक ही घोड़ा था, और वही घोड़ा जो ज़िबा करके तमाम के तमाम मुसाफिरों को खिला दिया। इसी तरह बेशुमार वाक़ियात मौजूद हैं। सखावत के लिहाज से ये हातिम ताई बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ हुआ, और आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ है। इसी तरह का एक वाक़या लिखा हुआ है। एक मर्तबा किसी ने इसकी बेगम नवार, इसकी बेगम का नाम था नवार, से पूछा कि आप कोई हातिम ताई का कोई अजीब वाक़या, अजीब किस्सा सुनाए। तो इसकी बेगम नवार ने कहा कि हातिम ताई के कौन सा किस्सा, कौन सा वाक़या अजीब नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि एक मर्तबा हुआ यूं कि पूरा साल जो है अरब में बारिश ना हुई, बारिश नहीं होने की वजह से बड़ा शदीद कहत पड़ा हुआ था कि दूध पिलाने वाले जो जानवर थे वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते थे, और घास बिल्कुल नहीं था। ऊंट जो है पानी की तलाश में जगह जगह भटकते रहते थे। तो यानी कि जानवर तो जानवर, इंसान भी लुक्मा अजल बन रहे थे। तो एक मर्तबा सर्दियों की रात थी, वो कहत का ज़माना चल रहा था। तो मैं और मेरा शौहर हातिम ताई अपने 3 बच्चों को सुलाने के लिए बहला रहे थे कि किसी न किसी तरह ये सो जाएं, और उनको, तीनों बच्चों को भूख सता रही थी। अदी, अब्दुल्ला और सफाना, ये इसके हातिम ताई के 3 बच्चे थे। नवार कहती है कि मेरी गोद में सफाना थी और 2 बच्चे जो हैं
हातिम ताई की गोद में थे। हम इनको बहला रहे थे कि किसी न किसी तरह ये सो जाएं, सुबह कुछ खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। तो खुदा की कुदरत देखें कि दूसरा पहर जब शुरू हुआ रात का, तो तीनों बच्चे जो हैं रो रो कर सिसकियां लेते हुए सो गए। तो हातिम ताई जो है परेशानी के आलम में टहलता रहा। तो अचानक रात का तीसरा पहर था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैंने आवाज दी, कौन? तो बाहर से कोई आवाज ना आई। तो मैंने सोचा कि शायद कौन हो सकता है। तो हातिम ताई बोला, या तो किसी ने हमारे साथ मजाक किया है या आज हमारे साथ धोखा होने वाला है। तो खुदा की कुदरत देखें कि दोबारा दस्तक होती है। तो मैं बाहर जाती हूँ। क्या देखती हूँ कि एक पास रहने वाली औरत है, पड़ोसन है, वो अपने 4 बच्चों के साथ आई हुई है। तो मैंने हातिम ताई से जाकर उस औरत के बारे में बताया कि आपकी एक पड़ोसन आई हुई है और वो कुछ अर्जी लेकर आई है। तो हातिम ताई ने कहा उसे अंदर आने की इजाजत दी जाए, उसे बुलाओ। क्यों बाहर खड़ा किया हुआ है? वो मुझसे कुछ उम्मीद लगा कर आई है, तो जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो उसकी जो बेगम नवार थी बोली कि अपने बच्चों को तो खिलाने के लिए कुछ नहीं है और दूसरों के लिए आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, खुदा की बंदी, उसे आने तो दो, अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई सबब बनाएगा। तो खैर औरत वो जब अंदर आई है तो उससे पूछा भी, आप किस मकसद के लिए आए हैं? कहा कि ये 4 बच्चे जो हैं ये भूख से तड़प रहे हैं और 3-4 दिन हो गए हैं इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो बच्चे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? आज किसी का बच्चा भूखा हो तो वो माँ बाप से रहा नहीं जाता। तो खैर, तो हातिम ताई ने अपनी बर्छी उठाई है और सहन में उसका घोड़ा खड़ा हुआ था। तो हातिम ताई ने घोड़े को बर्छी के जरिए से ज़िबा किया है, खुद ही आग जलाई है और छुरी लेकर उस घोड़े की खाल उतारना शुरू की और कहा कि ए मेरी बेगम नवार, इस गोश्त को भूनो, खुद भी खाओ, पड़ोसों को भी खिलाओ और इसके बच्चों को भी खिलाओ और अपने बच्चों को भी खड़ा कर दो ताकि वो भी पेट भरकर खा ले। तो मैंने कहा कि हुजूर आप भी आ जाएं खाने के लिए। तो हातिम ताई बोला कि आप खाएं। तो हातिम ताई हमें देखता रहा और हम सब मिलकर घोड़े का जो गोश्त था वो खाते रहे। और सुबह जो है सिर्फ हड्डियां और खुरियां पड़ी थी, उसके अलावा कुछ ना था। और हातिम ताई ने एक लुकमा भी ना लिया, हालांकि वो हम सब में सबसे ज्यादा भूखा था। उसने कई रोज से कुछ नहीं खाया था। तो हातिम ताई की सखावत बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ थी, मगर मेरे नबी की सखावत जो है वो इस कदर ज्यादा है कि हातिम ताई की अगर सखावत देखी जाए मेरे नबी की सखावत के आगे, तो वो बिल्कुल राई के दाने के बराबर भी नहीं है। हातिम ताई की जो बेटी थी सफाना, वो खुद एतराफ करती है कि मेरे बाप की सखावत कुछ भी नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के आगे। वो किस तरह कि जब 9 हिजरी के अंदर ये कबीला तय कि कुछ लोग गुलाम बनकर आए हैं, क्योंकि जंग हुई थी, जिन जंग के अंदर ये कबीला तय जो है शिकस्त खोर हुआ था, इसको शिकस्त हासिल हुई थी, तो साहबा कराम ने इनके तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तो जब गिरफ्तार किया तो उनमें हातिम ताई की बेटी जो सफाना है ये भी गिरफ्तार होकर आई थी। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको देखा, ये दूर खड़े हुई थी और इसके सर पर दुपट्टा भी ना था, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक इसको दी है। इसको दुपट्टा के तौर पर उसने वो चादर ली है। और उससे बात हुई तो उसने बताया कि मैं हातिम ताई की बेटी हूँ, एक सखी की बेटी हूँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद भी कर दिया और साथ ही एक तोहफे के तौर पर एक घोड़ा भी दिया। और वो और मजीद
احسان یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤ. تو صحابہ کرام اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے ہیں. جو اس وقت جو حاتم طائی کا بڑا بیٹا تھا عدی، یہ بھاگ گیا تھا. تو جب اس کی بہن جو صفانہ ہے وہ اپنے بھائی عدی کے پاس گئی ہے، تو اس نے کہا، صفانہ نے، کہ اے عدی، میں تو سمجھتی تھی کہ میرا باپ ہی سب سے زیادہ سخی ہے اور اس سے بڑھ کر قیامت تک کوئی سخی نہیں آئے گا، مگر آج میں نے دیکھ لیا کہ عرب کے اندر ایک نبی آیا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی سخاوت اس قدر ہے کہ اس کی سخاوت کے آگے میرے باپ کی سخاوت کچھ بھی نہیں ہے. اس نے دوپٹہ بھی دیا، اس نے آزاد بھی کر دیا، اس نے گھوڑا بھی دیا، مزید احسان کیا کہ محافظ بھی بھیجے تاکہ میری عزت کو آنچ تک نہ آئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حاتم طائی کی بات کی گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کو اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے. اور دیکھ لیں آج حاتم طائی کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ اس کو دنیا کے اندر ہی بدلہ ملا ہے، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح جو اس کا بیٹا جو عدی بن حاتم یہ مسلمان ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس کی بہن نے سب کچھ بتایا تھا تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا ہے اور یہ مسلمان ہو گیا. تو ایک مرتبہ اس کے سامنے بھی اس کے بعد جو اس کا والد ہے اس کی گفتگو میں ہوئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک غیر مسلم تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا. تو یہ تھا حاتم طائی کا واقعہ کچھ. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.